ओके सुनो। अभी तुमको एक क्वेश्चन दे रखा है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर अप टू 10। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे 10 तक के कर रहा हूँ। ठीक है, तुम एक यूजर से नंबर ले लेना और उस नंबर तक के कर देना। ठीक है, ओके। अभी मेरी बात सुनो, यहाँ पे मैं सबसे पहले इंट आई लूंगा। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर मैं वाइल लूप लगा रहा हूँ तो मेरे को आई को इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाइल। वाइल जब तक आई मेरा लेस देन इक्वल्स टू 10 है, तब तक तुम क्या करते रहो। प्रिंट एफ में %d, %d और %d। ठीक है, अब जो ये वाला %d है, ये वाला %d, ये किसे डिनोट कर रहा है, आई को। और जो ये वाला %d है, ये किसे डिनोट कर रहा है, आई इंटू आई को। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं। ठीक है, और एक काम करो, यहाँ पे ना एक बैक स्लैश एन और दे दो, मतलब कि अगला जो होगा ना वो अगला नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, और अब यहाँ पर तुम क्या करोगे, आई को अपडेट करोगे तो हर आइटरेशन में आई मेरा एक से बढ़ा दो। ठीक है, ये वाली चीज तुमको क्लियर है। अगर मैं इसको रन करवाऊंगा ना, तो बेसिकली मेरा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16, 9 का 81, 100 का 100, सॉरी 10 का 100। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी था। इसका देखो मैं ड्राई रन करके नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वाली चीज ना तुमको खुद करनी है। ठीक है, ओके। अब एक अच्छा क्वेश्चन है, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ गिवन नंबर इज एन एम स्ट्रॉन्ग और नॉट। अब देखो एम स्ट्रॉन्ग नंबर बेसिकली क्या होता है वो तुम समझ लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ओके। एम स्ट्रॉन्ग नंबर बेसिकली क्या होता है, देखो सुनो। अगर कोई नंबर, देखो अगर लेट से तुम्हारे पास एक नंबर है 1 5 3। ठीक है, अब अगर लेट से तुम 1 का स्क्वायर करते हो, नॉट स्क्वायर, 1 का क्यूब करते हो, प्लस 5 का क्यूब करते हो, प्लस 3 का क्यूब करते हो, तो तुम्हारा क्या आता है, 1 + 25, 125 प्लस 3 3 9 3 27, जो कि तुम्हारा 153 के बराबर होता है। यानी कि एम स्ट्रॉन्ग नंबर बेसिकली क्या होता है कि तुम्हारा अगर कोई नंबर है 153, तो जब तुम इसकी हर एक डिजिट का स्क्वायर करो, हर एक डिजिट का क्यूब करोगे, सॉरी 1 का क्यूब करोगे, प्लस 5 का क्यूब करोगे, प्लस 3 का क्यूब करोगे, तो तुम्हारा 153 ही आ जाएगा। यानी दिस दिस प्लस दिस, तो ये तुम्हारा होता है एम स्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, होप सो ये चीज तुमको समझ में आई होगी। ठीक है, ओके। अभी मैं तुमको बताता हूँ। तुमको राइट अ प्रोग्राम टू चेक ए गिवन नंबर एम स्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में ना दो चीजों का बहुत यूज होगा, ठीक है, जो कि मैं तुमको पहले बता भी चुका हूँ, लेकिन अब मैं तुमको एक बार फिर से बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज है तुम्हारी मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर बेसिकली तुम्हारा क्या करता है, अगर तुमको कहीं पे दे रखा हो कि 1 2 3 4, ठीक है, लेट से ये मत करो, तुम सिंपल से एक काम करो। लेट से तुमको अगर कहीं पे दे रखा होता है 7 मॉडुलस मॉडुलस 2। ठीक है, यहां पर ये वाला सिंबल परसेंट का नहीं है, ये सिंबल मॉडुलस का है। ठीक है, कोडिंग में से मॉडुलस कहते हैं। अब मॉडुलस बेसिकली करता क्या है, यहाँ पर तुम जाओगे, 7 7 को तुम 2 से डिवाइड करो, कितना आता है, 3 जा 6, यहाँ पे बचता है 1। ठीक है, तो मॉडुलस ऑपरेटर का बेसिकली क्या काम होता है कि 7 को जब 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर जो आए वो इसका आंसर हो जाता है, यानी 7 मॉडुलस 2 का आंसर 1 हो गया। ठीक है, जो कि यहाँ पे रिमाइंडर में आए। ठीक है, पहली चीज ये समझ गए। दूसरी चीज मेरी ये समझो, अगर तुमको कोई नंबर दे रखा है 1 2 3 4, या तुमको दुनिया का कोई भी नंबर दे रखा है, अगर तुम उसको 10 से डिवाइड करते हो ना, तो जो इसका रिमाइंडर आता है ना लास्ट में, वो इस नंबर की लास्ट डिजिट आता है। कोई सा भी नंबर उठा लो भाई, तुम 153 को ना अगर तुम 10 से डिवाइड करोगे ना, 10 से डिवाइड करोगे, तो जब इसको ये जो भी है ना, तो यहाँ पर ना जो इसका रिमाइंडर होता है, जो इसका रिमाइंडर होता है वो तुम्हारा 3 आ जाएगा, इस नंबर की लास्ट डिजिट। और जो इसका क्वेश्चन, जो ऊपर क्वेश्चन आता है ना, कुछ लोग यहाँ लिखते हैं कुछ लोग यहाँ लिखते हैं, ठीक है, तो जो इसका क्वेश्चन आता है ना वो पता है कितना आता है, बची हुई 3 डिजिट 123 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसका रीजन ना पुराने वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पर अभी के लिए मैं तुमको वही फर्जी तरीका बता रहा हूँ कि अगर किसी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो जो क्वेश्चन है वो बाकी बचे हुए नंबर आ जाते हैं, और जो रिमाइंडर है वो लास्ट का नंबर आ जाता है। सिमिलर वे में यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, और जो रिमाइंडर है वो बाकी बचा हुआ लास्ट में ही आ गया। अब इसका रीजन मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है, पुराने वीडियो में, पर अब फर्जी तरीका बता रहा हूँ जल्दी जल्दी में। ठीक है, ओके। अभी तुम ये दो चीज अगर समझ गए हो,
तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ओके, अभी तुमको एक बात बताता हूँ, ठीक है। अरे इससे क्या कर रहा हूँ मैं, ओके। सबसे पहले एक काम करते हैं। ओके, सॉरी। सबसे पहले एक काम करते हैं, करना है वाइल लूप से ही है। तो यहाँ पे लेते हैं इंट आई, और इंट आई जिसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं वन से, ठीक है। ओके, ओके सुनो, एक लिया इंट आई जिसको वन से इनिशियलाइज कर दिया। एक लेंगे इंट सम जिसको जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। अब ये इनिशियलाइज जीरो से क्योंकि ये तुमको बता चुका हूं मैं, ठीक है। ओके, अब एक काम करते हैं। अब हाँ, एक नंबर भी तो लेना पड़ेगा। लेट्स से मैं एन को ले लेता हूँ 153, ठीक है। इसके लिए चेक कर रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक बात सुनो, यहाँ पर आएगा वाइल। वाइल जब तक मेरा, जब तक क्या हो रहा है ये, वाइल जब तक मेरा एन जीरो से बड़ा है तब तक तुम क्या क्या करवा दो, वो मेरी बात सुनो, ठीक है। ओके, ओके, जब तक मेरा एन जीरो से बड़ा है तब तक तुम एक काम करवाओ, ठीक है। वैसे यहाँ पे तुमको ये लेने की जरूरत नहीं थी, इसको हटा दो। इसके बिना ही काम हो रहा है, ठीक है। वो सुनो क्या हो रहा है, देखो सुनो। यहाँ पर तुम सबसे पहले इस नंबर की डिजिट निकालोगे, 153 की। एक एक डिजिट को सेपरेट करो। तो यहाँ पे तुम एक इंट डी ले लो, इंट डी, ठीक है। अब एक एक डिजिट को सेपरेट करो, यानी कि यहाँ पे तुम जाओ डिजिट बराबर डिजिट इक्वल्स टू, तुम क्या करो, ये जो तुम्हारा एन है ना, इसका मॉडुलस 10 से ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम्हारा एन जो है, एन तुम्हारा 153 था ना, एन तुम्हारा 153 था, तो यहाँ पे तुम्हारी डिजिट क्या हो जाएगी, डिजिट तुम्हारी 3 हो जाएगी। अब ऐसे ऐसे करके ना तुमको इस पूरे नंबर की ना सारी डिजिट को अलग करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद तुम्हारा जो एन है, एक काम करो, इसके बाद जो तुम्हारा सम है, सम में तुम क्या करो, सम प्लस ये डिजिट कर दो, ठीक है। और एक काम करो, जो तुम्हारा एन है उसको तुम एन डिवाइडेड बाय 10 कर दो। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों किया मैं ऐसा, ठीक है। अब बस अभी बस समझने की कोशिश करो, ठीक है। ओके, और यहां पर तुम एक इंट एम लो, जिसको तुम इंट एम लो, जिसको तुम 150, जिसको तुम एन के बराबर रखो। अब यहाँ पर मैं इंट एम पता है क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ मेरा, इफ मेरा, यहाँ पर सॉरी यार, यहाँ पर मैं ये करूंगा ना, क्योंकि मेरे को क्यूब, वन क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 3 क्यूब करना है, तो मैं सम में इन सबका क्यूब लूंगा। हाँ, अब तो मेरी बात समझो। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ मेरा सम इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू एम है, तो तुम प्रिंट करवा दो, प्रिंट एफ दैट परसेंट डी इज एम स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा में दे देना एम। अब देखो, मैं यहाँ पर m क्यों लिया, पहली बात ये सुनो। मैं यहाँ पर m बराबर n इसलिए लिया क्योंकि अगर मेरा n पहले 153 था, तो यहाँ पर जाके ना वो बार बार रीडिक्लेयर होता है। यानी कि अगर मेरा इंट n बराबर 153 है, तो यहाँ जाके n की वैल्यू 15 बची। समझ रहे हो ना, फिर जब ये लूप वापस से चलेगा और फिर से अगर ये वाली चीज हुई, तो n की वैल्यू 15 से 1 हो जाएगी। समझ रहे हो ना। तो अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करूंगा कि अगर मेरा सम इक्वल्स टू 1 है, तो वो तो कभी एम स्ट्रॉन्ग नहीं देगा, क्योंकि मेरे को कंपेयर तो 153 से करना था। दैट इज वाई मैं यहाँ पर एक इंट एम लिया, जिसके अंदर मैं एन को पहले स्टोर करवा दिया, तो यहाँ पर मैं एम से कंपेयर कर दिया। अब मैं इसको ड्राई रन कर देता हूँ। ओके, नो वरीज, इसको उठाओ। 153 इज एम स्ट्रॉन्ग। अच्छा, अगर मैं 153 की जगह 152 ले लूँ, जो कि मेरा नहीं है एम स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एल्स और लगा देता हूँ, एल्स। ओके, तो यहाँ पे जाऊंगा 152 इज नॉट एम स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब इसका एक बार ड्राई रन कर देता हूँ, तुमको चीजें क्लियर हो जाए। और क्या चाहिए अपने को, इतनी चीज को उठाते हैं, ठीक है। ओके, ओके, सो सॉरी, तुम्हारे भाई की तबीयत खराब है, कोई बात नहीं। ओए, यहाँ पर वाइल लूप को और उठाते हैं और एक बार ही देखते हैं, ठीक है। अब सुनो, इसको साइड रख दो।
ओके, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ जगह बचाने के लिए, इसको यहाँ पे रख देता हूँ और जगह बचाने के लिए, ठीक है। अभी तुम सबसे पहले एक बात सुनो। ओके, यहाँ पर इस वाली लाइन का मतलब तुमको समझ में आया कि नहीं आ गया? इस सम को मैं जीरो से क्यों इनिशियलाइज किया? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सम लिख रहा हूँ ना, तो अगर मेरा वन क्यूब कर रहा हूँ, फिर मैं फाइव क्यूब कर रहा हूँ, फिर मैं थ्री क्यूब कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर जीरो का क्यूब करके उसको ऐड कर भी दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, सॉरी नॉट जीरो का, हाँ ठीक है, क्या ही फर्क पड़ रहा है, ठीक है। अब ये चीज को भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ यार, तो थोड़ा सा सॉरी। ओके, यहाँ पर एन तुम्हारा कितना है? 152 नहीं, 153 है, जिसको मैं सही कर देता हूँ। यहाँ पर एन जो है ना, वो मेरा 153 है। ओके, अभी तो मेरी एक बात समझना, ठीक है। ये जो इनिशियलाइजेशन वाली चीज, क्योंकि ये वाली चीज भी तुमको समझ में आ गई होगी, ये वाली चीज में क्यों किया अभी तुम ये इनिशियलाइज, ये जो है ना एम बराबर एन, ये मैं क्यों किया, इस चीज को ना गौर से समझ लेना, ठीक है, क्योंकि ये चीज अगले क्वेश्चन में ना तुमको परेशान करेगी। ठीक है, एक मैं यहाँ पर इसको ये किया, फिर मैं एक डिजिट के लिए एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। ओके, अभी तुम एक बात समझो मेरी, ठीक है। मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से। अरे माय साहब, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ओके, अभी तो मेरी एक बात सुनो। यहाँ पे मैं सबसे पहले वाइल लूप के अंदर आया, ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहले वाइल लूप के अंदर गया। अब वाइल लूप के अंदर बेसिकली मेरा क्या हो रहा है, एक बात ध्यान से सुनना, ठीक है। इस वाली चीज को, ठीक है, इस वाली चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहली वाइल लूप के अंदर, वाइल के अंदर कंडीशन दे रखी है एन मेरा जीरो से ये है, ठीक है। और इसके अंदर ये वाली चीज है, सबसे पहले मेरे को दे रखा है डी बराबर एन मॉडुलस मॉडुलस 10, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं कि जो मेरा डी है, उसके अंदर क्या हो जाएगा, डी के अंदर मेरा हो जाएगा, अब एन की वैल्यू 153 है ना, तो 153 मॉडुलस 10 कितना होता है तुम्हारा? 3 होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में अगली टर्म में क्या किया, अगली टर्म में मैं क्या किया, यहाँ पर लिया मैं सम बराबर सम, जिसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू मेरी कितनी है? जीरो, प्लस डी इंटू डी, यानी कि प्लस में आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये बेसिकली मेरा कितना हो जाएगा? 0 + 27, ठीक है। ओके, सम को मैं एक बारी ना यहां पर लिख लेता हूं। सम में अभी के लिए मेरा 27 हो गया। फिर अगली बार में क्या किया, यहां पर से मैं किया एन बराबर n/10, यानी कि एन मेरा कितना था? 153 था ना, उसमें तुम 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 15। तो यहाँ पर जो मेरा एन है वो मेरा कितना आ गया? 15, ठीक है। ओके, इसके बाद ये लूप जो है ना, ये लूप वापस से चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि इसने बोला था यहां पर इसने बोला था एन जब तक मेरा जीरो से बड़ा है तब तक तुम लूप को चलाते जाओ। तो एन मेरा अभी के लिए 15 बचा ना, तो ये लूप वापस से चलेगा, ठीक है। तो अब बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। इतनी चीज को मैं मिटा देता हूँ, और मेरी तुम एक बात गौर से सुनना, मैं कहना के साथ ओके, ठीक है। अब मेरी एक बात ना गौर से सुनना, ठीक है, मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। अगेन यहाँ पर तुम्हारा वाइल लूप लगा, एन मेरा ये है, यहाँ पर मेरा ये है, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारा क्या हुआ, डी को एन मॉडुलस 10 करो। एन की वैल्यू कितनी बची तुम्हारे पास? 15, मॉडुलस 10 करोगे तो डी के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? डी के अंदर तुम्हारा 5 स्टोर हो जाएगा ना, इस डिजिट का लास्ट टर्म। तो यहाँ पे 13 से हटके 5 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगली लाइन में तुमको क्या दे रखा है, सम बराबर सम प्लस, अभी सम कितना हो गया था तुम्हारा? 27। तो 27 प्लस डी इंटू डी, यानी कि 27 + 5 इंटू 5 जो कि तुम्हारा कितना होता है? 27 प्लस 5 5 5 कितना होता है? 125 होता है ना। ओके, तो यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा? ओके, तो यहाँ पर बेसिकली मेरा कितना हो जाएगा? 27 + 125 कितना होता है तुम्हारा? 152 होता है ना। तो यहाँ पर सम के अंदर मेरा 152 आ जाएगा, ठीक है। ओके, मैं इतने पार्ट को इरेज कर रहा हूँ।
इतने को ना मैं इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इतने को मैं इरेज कर रहा हूँ। ओके। ओके। तो सम के अंदर बेसिकली मेरा कितना आ जाएगा, 152, ठीक है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन में मेरे को क्या दे रखा है, एन बराबर एन बटे 10, यानी कि एन की वैल्यू मेरी कितनी थी, कितनी थी, 15 थी ना। तो 15 डिवाइडेड बाय 10 जब मैं करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर मेरा 1 आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो इसकी जगह पे ये जो 15 है ना, इसको काटो, यहाँ पे 1 लिख दो, ठीक है। अब कंडीशन चेक हुई, उसने बोला क्या मेरा जो एन है वो मेरा जीरो से बड़ा है। हाँ 1 है मेरा एन, तो जीरो से बड़ा तो ऑफ कोर्स हुआ। तो एक बार और चला दो इस लूप को। तो मैं क्या, ठीक है भाई, एक बार और चला देता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से मिटाता हूँ। ओके, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। ओके, अब बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे ये चीज है, ठीक है। यहाँ पे लिखा डी बराबर एन मॉडुलस 10, ठीक है। यानी कि बेसिकली क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी है मेरी, 1 है ना। 1 मॉडुलस मॉडुलस, जब तुम 10 करते हो ना तो तुम्हारा आंसर 1 ही आता है, ठीक है। तो डी की वैल्यू यहाँ से 5 हटके ना 1 हो गई, ठीक है। ओके, अगली लाइन में क्या है, सम बराबर सम प्लस, अब सम की वैल्यू कितनी है, 152 प्लस डी इंटू डी, यानी कि 152 प्लस 1 इंटू 1 दैट इज 153 आ जाएगा। तो सम की वैल्यू तुम्हारी कितनी होगी, 153। ओके। अब यहाँ पे क्या बोला, वो एन इक्वल्स टू एन बटे 10, यानी कि जब तुम 1 डिवाइडेड बाय 10 करोगे ना, 1/10 करोगे तो कितना आ जाता है, 0.1 आ जाता है ना। इतना ही होता है ना, 1/10 कितना होता है तुम्हारा, 0.1 ही तो होता है ना। ओके, तो एन की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो गई, 0। इसको हटा दूं यार यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं दिख रहा है ये। ओके। ओके, एन की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो गई, 0। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारी एन की वैल्यू 0.1 हुई, और यहाँ पर ये वाला लूप अब ब्रेक हो गया और आगे नहीं चला, ठीक है। अब तुम एक मेरी बात समझना, ठीक है, मैं तुमको क्या कह रहा हूँ। ओके, अब मेरी ना एक बात समझना, मैं तुमको क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको मिटाता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पर मैं एक चीज और किया था, इफ मेरा ये चीज और ये चीज। अब इस चीज को भी एक बार समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो सुनो, यहाँ पर मैं लिया था इफ सम जो है मेरा वो एम, ठीक है। अब तुम कहोगे कि भाई तुमको यहाँ पे एम लेने की क्या जरूरत थी, तुम तो यहाँ पे डायरेक्ट एन ले लेते ना। तो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट एन ले लेता ना, तुम अगर ऐसा कहते कि भाई तुम लिखते इफ सम इक्वल्स टू एन, तो एन की वैल्यू कितनी बची तुम्हारी, 0.1। तो यहाँ पे क्या वो 0.1 से कंपेयर करता, क्या वो 153 को 0.1 से कंपेयर करता, तो तुम्हारा कभी भी यार एम स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं आता, क्योंकि तुमको कंपेयर तो 153 से ही करवाना था ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पर एम लिया, क्योंकि एन जो है ना वो बार बार रीडिक्लेयर्ड होके एन की वैल्यू लास्ट में 0.1 बची, इसलिए मैं एम में स्टोर करवा दिया उसको। ये वाली बात तुमको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ओके, अब ऐसे ही सिमिलर एक क्वेश्चन और, ओके, अभी के लिए तुमको सेकंड वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड ऑल एम स्ट्रॉन्ग नंबर बिटवीन 100 टू 999, ठीक है। ओके, इसी कोड को उठा लेते हैं, है ना। इसी का यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है इस कोड के अंदर, मैं इसी के रेफरेंस में करता हूँ, ठीक है। ओके। यहाँ पर मैं लिया इंट सम, जो कि मुझे लेना था। एन की वैल्यू को यहाँ पे मैं इनिशियलाइज नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को लूप को 100 से लेकर 999 तक चलाना है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ, पूरे ही को हटा देता हूँ, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। ओके, यहाँ पे मैं लगाता हूँ फॉर लूप, क्योंकि मेरे को 100 से 999 तक जाना है। यहाँ पर मैं लगाऊंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा एक इंट आई, राइट। यहाँ पर मैं बोलूंगा आई बराबर मेरा 100 से चालू करो, आई मेरा लेस देन इक्वल्स टू 999 तक ले जाओ, हर आइट्रेशन मेरा आई प्लस प्लस कर दो, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनना, वाइल लूप को लगाने के पहले एक बात ध्यान से सुनना, ठीक है। जिस तरह से यहां पर मैं वाइल लूप के पहले सम इक्वल्स टू 0 लिया था ना, सिमिलर वे में ना मेरे को यहां पर भी ना सम इक्वल्स टू 0 लेना पड़ेगा। अब तुम पूछोगे ऐसा क्यों, तो वो चीज मैं तुमको बाद में बता देता हूँ, ठीक है। बट जैसे तुमने यहाँ पर वाइल के जस्ट पहले यहाँ पर सम को 0 लिया था ना, सिमिलर वे में तुमको यहाँ पर भी ये चीज लेनी है, ठीक है। ओके,
सिमिलर वे में ना तुम आई के अंदर अपने एन को स्टोर करवा दो, ठीक है, स्टोर करवा दो, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर मैं एम के अंदर एन को स्टोर करा देना, यहाँ पे तुम आई के अंदर करवा दो, ठीक है। अब वो भी चीज बताऊंगा तुमको क्यों। बाकी का बाकी कोड तुम्हारा एकदम सेम है, एन तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर मैं बेसिकली वही वाली चीजें कर दूंगा कि भाई डी मेरा ये सब हो जाएगा। इसी को मैं एक बार उठा के कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वही चीज है, ठीक है, एकदम डी मेरा एन से पहले मॉड्यूलस 10 करो, फिर सम के अंदर ये सब, ठीक है। ओके, इसके बाद में बेसिकली क्या लगाऊंगा, इसके बाद में अपनी इफ कंडीशन लगा दूंगा। इफ कंडीशन के अंदर इस बार मैं क्या करूंगा, बट एक चीज ये बात सुन ला, इफ मेरा जो सम है वो इक्वल्स टू आई है, तो तुम मेरा प्रिंट एफ में ना, प्रिंट एफ में करवा देना %d इज एम स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे कॉमा में आई दे देना, ठीक है। अगर देखो ये क्वेश्चन ना इजी है, ठीक है, इसका ड्राइवर तुमको खुद करना चाहिए, बट मैं फिर भी करवा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे एक बैक स्लैश एन और दे देता हूँ, इससे एक अलग अलग लाइन में प्रिंट होंगे, ठीक है। ओके, तो ये वाली चीज तुम एकदम समझ गए, इसको एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके इसको हम सही सा कर देता हूँ। तो ये वाली चीज तुम समझ गए, यहाँ पे मैं एन बराबर आई लिया, फिर सम इक्वल्स टू 0 लिया, फिर वाइल को लगाया, फिर इफ कर दिया, एकदम क्रेजी तुम्हारा। क्या हो गया। ओके, तो मेरा आ गया 153 एम स्ट्रॉन्ग 370 371 407, ठीक है। इसका एक बार ड्राई रन कर दे, इसको हम एक बार ड्राई रन करवा देते हैं। बेसिकली इधर से उठा के इधर पे कर देते हैं, ठीक है। कोई ना। ओके सुनो, अभी ये मेरी बात, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तुम्हारा एक आउटर लूप लगा हुआ है, ठीक है। आउटर लूप की इनिशियल वैल्यू 0 है, ठीक है, 0 से चालू है ना। मैं यहाँ पर एन बराबर आई करवा दिया, ठीक है, डी। मैं यहाँ पर सीधा सीधा एन बराबर आई करवा दिया, और यहाँ पर सम बराबर 0 करवा दिया। अब मेरी एक बात समझ लो मैं ऐसा क्यों किया, ठीक है। ओके, ये वाला जो लूप है, इसकी वैल्यू कितनी है, आई इक्वल टू तुम्हारा 100 है यहाँ पर, है ना, ठीक है। अभी के लिए ये इसके अंदर गया, तो मतलब एन बराबर, ओके, अभी के लिए इसके अंदर गया एन बराबर आई, ठीक है, यानी कि एन के अंदर तुम्हारा 100 स्टोर हो गया, ठीक है। और जो समय वो तुम्हारा 0 से इनिशियलाइज हुआ। अब ये वाइल के अंदर गया, वाइल के अंदर गया, वाइल के अंदर इसने बोला एन मेरा जब तक 0 से बड़ा है तब तक तुम मेरी ये वाली चीज करवा दो कि डी में तुम मेरा एन मॉडुलस 10 करवा दो, एन मॉडुलस 10 करवा दो, यानी कि कितना हो जाएगा ये, एन की वैल्यू मेरी अभी 100 है, 100 मॉडुलस 10 हो जाएगा तुम्हारा, 10 हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा 10 बचेगा, है ना। यहाँ पे तुम्हारा जो सम है, सम को अगर मैं ना यहाँ पर इनिशियलाइज ना करता, लेट से तुम कहते हो यहाँ पर इनिशियलाइज ना करो, इस आई का तो समझ गए ना, इसको मैं क्यों इनिशियलाइज किया अंदर। अगर ये चीज समझ गए तो ठीक है, क्योंकि अगर मैं मान लो सम को यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं करता, मैं सम को बाहर इनिशियलाइज कर देता, मैं कहता सम बराबर 0, मैं सम को बाहर इनिशियलाइज करता, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आता मेरा सम बराबर, अब देखो ध्यान से समझ लेना, ठीक है, यहाँ पर तुमको कंफ्यूजन होगा, सम बराबर कितना हो जाएगा मेरा, सम प्लस यानी कि 0 प्लस 0 प्लस कितना हो जाएगा मेरा, डी इंटू डी इंटू डी, डी इंटू डी इंटू डी, मतलब वो 110 जो कि मेरा 1000 होता है, ठीक है। तो सम के अंदर बेसिकली मेरा यहाँ पे आ गया 1000, तो सम के अंदर बेसिकली मेरा कितना स्टोर हो गया, इस चीज को अगर मैं हटा दूं यहाँ से, तो मेरा हो गया 1000 स्टोर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा सम है उसके अंदर 1000 स्टोर हो गया, ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद मेरा एन बराबर क्या हो जाएगा, n/10, यानी कि एन की वैल्यू मेरी कितनी थी, 100 थी ना, 100/10, यहाँ पे 10 बचा, ठीक है। ये वाइल लूप तुम्हारा वापस से चलेगा चलेगा चलेगा, ठीक है, और सम की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, और फिर वो यहाँ पर सम की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, फिर वो चेक कर लेगा इफ के अंदर जाके कि एम स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, ठीक है। अगली बार जब यहाँ पर आई बराबर मान लो 101 102, अगली बार लेट से आई बराबर, ओके ओके ओके, एक काम करो, मैं तुमको एक अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, एक बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। इसको अभी के लिए हटा दो यहाँ से, एक क्रेजी एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। हाँ ओके, लेट से लेट से तुम्हारी आई की वैल्यू 152 है, ठीक है। लेट से तुम्हारी आई की जो वैल्यू है ना, आई की वैल्यू, अगर यहाँ पर मैं सम को बाहर इनिशियलाइज किया हूँ उसके लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, लेट से यार यहाँ पर आई की वैल्यू जो है ना, आई की वैल्यू तुम्हारी 152 है, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, आई की वैल्यू 152 है, तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ एन बराबर आई, तो एन बराबर आई मतलब एन बराबर मेरा 152 हो जाएगा, यहाँ पर 152 हो जाएगा, ठीक है। एन बराबर मेरा यहाँ पे, डी पे जाओ, एन बराबर लेट से मेरा यहाँ पे 152 हो गया, और सम की वैल्यू लेट से मेरी यहाँ से उठा के मैं 0 कर दी, यहाँ से उठाई तो वैल्यू मेरी 0 हो गई, ठीक है। अब मैं वाइल के अंदर गया,
वाइल के अंदर मैं बेसिकली एक बार फिर से लिख देता हूँ इस पूरी चीज को, ठीक है? या देखो कंफ्यूज मत होना, ठीक है? जरा सा भी मैं तुमको जस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उस 100 वाले एग्जाम्पल को भूल जाओ, इस 152 वाले एग्जाम्पल पे आओ, ठीक है? यहाँ से एक बार देखना तुमको एकदम चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है? यहाँ से एक बात सुनना मेरी, कि अगर यहाँ पे मैं एन ग्रेटर देन जीरो लिया, ठीक है? तब तक मेरा लूप चलाते जाओ, ठीक है? अब यहाँ पे बेसिकली लिया डी बराबर में क्या लिया, एन मॉडुलस 10। एन कितना है मेरा, 152। इसका जब मैं मॉड किया 10 के साथ, तो मेरा कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है? ओके। अब मैं यहाँ पे सम किया, सम बराबर मेरा कितना आ गया, सम प्लस सम कितना है मेरा, 0 प्लस डी इंटू डी इंटू डी इंटू डी, यानी 2 इंटू 2 जो कि मेरा 8 हो गया। तो सम के अंदर मेरा कितना स्टोर हो गया, पहली बार में सम के अंदर मेरा 8 स्टोर हो गया, ठीक है? अगली बार फिर क्या हुआ, एन बराबर n/10, यानी एन की वैल्यू मेरी अब कितनी होगी, 15 होगी, ठीक है? तो यहाँ पे मेरी एन की वैल्यू 15 होगी, ठीक है? सिमिलर वे में ये वाला लूप तुम्हारा फिर से चलेगा, फिर से चलेगा। तो यहाँ पर बेसिकली देखो थोड़ा सा लेंथी है, मैं तुमको एक बार पूरा देख लेना, ठीक है? तुमको समझ में आ जाएगी ये वाली चीज कि मैं सम को बाहर क्यों इनिशियलाइज नहीं किया, अंदर क्यों किया, ठीक है? ओके। अब तुम्हारा यहाँ पर ओके, अब तुम्हारे यहाँ पर वही चीज हुई, डी बराबर एन, एन की वैल्यू भी कितनी होगी थी, 15। 15 मॉडुलस 10, यहाँ पे 15 मॉडुलस 10 तुम्हारा कितना होता है, 5, तो डी के अंदर 5 स्टोर हो गया। सम बराबर सम प्लस डी इंटू डी इंटू डी, 5 इंटू 5 जो कि तुम्हारा 1। तो सम कितना हो गया, 8 प्लस 125। तो 8 प्लस 125 कितना होता है, 130, 133 है ना? हाँ 133। तो यहाँ पे तुम्हारे सम के अंदर कितना स्टोर हो गया, 1 133, ठीक है? ठीक है। अब तुम्हारी एन की जो वैल्यू है, एन की जो तुम्हारी वैल्यू है वो कितनी होगी, n/10, यानी एन की वैल्यू कितनी थी पहले, 15 डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ पे कितना बचा, 5। तो एन की वैल्यू यहाँ से तुम्हारी 5 होगी, ठीक है? तो अब तुम वापस से आए यहाँ पे, वापस से आए यहाँ पे, ठीक है? अब तुम एक मेरी बात समझना, यहाँ पे तुम्हारा आ गया डी, डी बराबर एन मॉडुलस 10, यानी कि कितना, एन की वैल्यू कितनी, 5, 5 मॉडुलस 10 कितना होता है तुम्हारा, 5 ही तो होता है, 5 मॉडुलस 10 तुम्हारा 5 ही होता है, ठीक है? यहाँ पे है सम, सम बराबर सम प्लस सम कितना था तुम्हारा, 133 प्लस डी इंटू डी डेट इज 125, ठीक है? फिर यहाँ पर आ जाएगा एन बराबर n/10, एन मतलब 5 डिवाइडेड बाय 10 कितना होता है तुम्हारा, 5/10, यानी 1/2 डेट इज 0.5, ठीक है? इसके बाद ये लूप आगे नहीं चलेगा, ठीक है? तो सम के अंदर तुम्हारा बिगड़े 238 स्टोर हो गया। अगर मैं सम बराबर 0 को बाहर, लूप के बाहर ही करता ना, मतलब सब फॉर लूप के सबसे बाहर करता, तो कल के दिन, अब यहाँ से मेन बात होती है, ठीक है? अब यहाँ से मेन चीज आती है, ठीक है? इसको एक बारी समझना। तुम कहोगे कोई बात नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं सम को ना, मैं सम को सबसे ऊपर यहाँ पर इनिशियलाइज करूंगा, यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर मैं सबसे ऊपर किया। तो जब तुम्हारा आई बराबर 153 होता ना, तो तुम्हारा क्या, एन बराबर आई कर देते तुम, एन बराबर आई मतलब तुम्हारा 153 हो जाता। फिर जब तुम यहाँ पे वाइल लगाते, तुम ये करते, तुम वाइल के अंदर तुम एन कहते मेरा जब तक 0 से बड़ा है तब तक कुछ 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 करो, यहाँ पर तुम्हारा डी बराबर एन मॉडुलस 10 आ जाता, यानी कि 15 आ जाता। तो एन की वैल्यू यहाँ पे 15 हो जाती है। फिर जब तुम यहाँ पे सम करते ना, तो तुम सम बराबर, तुम एक्सपेक्ट करते, तुम सोचते कि यहाँ पर मेरा 0 प्लस डी इंटू डी होता है, जो कि नहीं होता। सम तुम्हारा कहाँ से चालू होता पता है, सम तुम्हारा 238 प्लस डी इंटू डी होता, ठीक है? इसी वजह से ना मैं यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर ना मैं सम बराबर 0 ले लिया था अंदर, यहाँ पर नहीं, अंदर ले लिया था, इस चीज पे मैं ले लिया। इसी वजह से ना मैं सम इक्वल्स टू 0, आई को 153 करने के बाद आई के मैं जस्ट बात कर दिया था कितना, सम इक्वल्स टू 0, ताकि जब यहाँ पर मेरा कैलकुलेट होती ना चीजें, जब यहाँ पर मेरा मैं सम को कैलकुलेट करता, सम बराबर सम प्लस, तो ये यहां से सम को उठाता, 0 प्लस डी इंटू डी। तो होप सो भाई तुमको ये वाली चीज समझ में आई होगी। अब बाकी की चीजें एकदम सारी की सारी सेम है, बस मेन पॉइंट था कि मैं सम को अंदर क्यों इनिशियलाइज किया, तो ये वाली चीज तुमको समझ में आ गई। अभी के लिए बाय।